मैं तो अब कहता हूँ कि मेरे सूबे में तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। आज तक मेरा वज़ीर आला या मेरी सूबाई काबीना को मेंबर सूबे का किसी शहीद के घर नहीं गया आज तक। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की बरी और बहरी फौज ने उनको इस किस्म का सबक सिखाया कि आज हमारे पाकिस्तानी चाहे इस मुल्क में हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हल्फ लिया, पहले दिन उन्होंने रियासत की तरफ से बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इतने हज़ार बंदे लाए ये पुरअमन होंगे। आज उन्होंने हथियार उठा लिया। हम इमरान खान का गिरबान पकड़ें या जनरल फैज़ का गिरबान पकड़ें कि जो हमारे पास वो मिलिटेंट्स लेके आए थे। कभी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी किसी सूबे का हक नहीं मारेगी, क्योंकि NFC अवार्ड देने वाले हम थे, उसके बाद NFC अवार्ड हुए नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में जब हुकूमत मिली थी, वो पाकिस्तान बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश तंबाकू का पाकिस्तान। आज तक अपना कोई ग्राउंड नहीं बना सके इमरान खान के नाम पे, लेकिन ये जो है पुराने जो ग्राउंड है उनको अपने नाम दे रहे हैं ताकि शायद जो है लोग इसे हो। आपकी हुकूमत है, आपको चाहिए था कि आप हर जगह पे ग्राउंड खेलों के मैदान आबाद करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में इतिहाद बनते भी है, टूटते भी हैं। हम PDM का हिस्सा थे, हम PDM से बाहर गए, हम PDM के साथ इत्तेहादी जमात बने। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह थे, आज वो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पोजीशन में बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं 50 अरब है, लेकिन स्पीकर सूबाई असम्बली कह रहे हैं अगर पूरे सूबे की देखी जाए तो 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। डंपर ड्राइवर तक के को भी चेक दिए गए हैं, और ये सिर्फ एक ज़िले कोहिस्तान का है जिसमें हुआ है। कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरा आज कोटे आने का मकसद एक पॉइंट एजेंडा था। मैं आज एयरपोर्ट से सीधा CM साहब के हमरा जो है वो मैं CMH किया। वहाँ पर खुशदार में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ बच्चों से ज़ख्मी बच्चे हैं, और हमारे उनके जो 5-6 जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे या जो भी आप कहें जो एम्प्लॉयज़ थी, वो भी जो ज़ख्मी थे उनसे भी मुलाकात हुई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऐसा पहले इसी किस्म का वाक़या आप कहें या कुछ इसी किस्म की चीज़ें APS पेशावर में हुआ था। जब APS पेशावर पे हमला हुआ था, इन दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मनों ने जो है वो पेशावर पे भी APS पे जिस तरीके से हमला किया था, आज दोबारा APS के बच्चों के स्कूल बस के ऊपर जो है जिस तरीके से हमला किया, एक बुज़दिलाना इक़दाम है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इस किस्म के हथकंडे करते हैं किसी भी जंग में, जो है जंग के मैं समझता हूँ कि जंगों के असूल तब्दील हो चुके हैं। जंगों में ख़वातीन पर, इबादतगाहों पर, बच्चों पर हमलावर नहीं होते थे। अब जो है हमारे बुज़दिल दुश्मन जो है, जो मर्दों का सामना नहीं कर सकते, हमारे फ़ौज का सामना नहीं कर सकते, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना नहीं कर सकते, वो अब ये बुज़दिलाना इक़दाम करने पे तुले हुए हैं। हमारे फ़ौज ने जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 10 तारीख को अपने दुश्मन को जिस तरीके से शिकस्त फाश दी, जो जिसको अपने सिक्योरिटी पे, जिसको अपने डिफेंस पे, जिसको अपने रिजर्व्स पे बड़ा घमंड था, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की बरी और बहरी फौज ने उनको इस किस्म का सबक सिखाया कि आज हमारे पाकिस्तानी चाहे इस मुल्क में हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद है। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो मिलिटेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं और जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, उनका मुकाबला भी इस तरीके से किया जाएगा और इंशाअल्लाह उनको शिकस्त फाश दी जाएगी। बलूचिस्तान में जो एलिमेंट हैं, BLA कहें या जो एलिमेंट हैं, इस वक्त जो है वो इस सूबे को, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो सूबे को और जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की सूबाई हुकूमत की एक विल मौजूद है। सूबाई हुकूमत यहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर उनका मर्दाना वार मुकाबला कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने सूबे की बात करें, वहाँ पर यह विल मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया, करप्शन का बाजार गर्म है। हम ये सुनते थे माजी में इमरान खान साहब से रिश्वत के हवाले से, करप्शन के हवाले से हमें बताते थे कि मदीना की रियासत ऐसे होती है, मदीना की रियासत ऐसे होती है। आज उन्हीं के सूबे में जहाँ उनकी तीसरी दफ़ा हुकूमत आ रही है, वो वहाँ पर कोहिस्तान में आपके CM साहब और आपके वज़रा और आपके लोगों ने जिस किस्म की अंधोनाक करप्शन की है, 50 अरब रुपए। हम तो कह रहे हैं 50 अरब है,
लेकिन स्पीकर सूबाई असम्बली कह रहे हैं अगर पूरे सूबे की देखी जाए तो 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। डंपर ड्राइवर तक के को भी चेक दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक ज़िले कोहिस्तान का है जिसमें हुआ है। अगर बाकी ज़िलों की थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि ये जो मदीना की रियासत की बात करते थे, जो करप्शन से पाकिस्तान की बात करते थे, ये सर से लेके पाँव तक करप्शन में धुले हुए हैं। मैं तो अब कहता हूँ कि मेरे सूबे में तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। गंदम की बात करें तो ये खुद कह रहे हैं कि हमने गंदम चोरी की है। एक वज़ीर आला कहता है कि मेरे वज़ीर ने हेल्थ में जो है करप्शन की है। हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि मेरे सीएम ने इस डिपार्टमेंट की करप्शन की है। हम तो कहते थे लेकिन अब वो खुद कहना शुरू हो गए हैं कि इस किस्म की करप्शन जो है वो सूबे में हो रही है। लिहाजा सूबा हमारा जो है इस वक्त जो है वो लूट मार का बाजार गर्म है। दहशत गर्दों के हवाले सूबा किया गया है और कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आज तक हमारी सूबाई असम्बली में या हमारे काबीना में कभी भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन नहीं हुई। कुरम की सूरत हाल अगर आप देखें, महीनों महीनों हो चुके हैं, आज तक वो कुरम का 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपके वो ज़रा को और आपकी चीफ मिनिस्टर को तो देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके पास वो पहुँचते हैं। आज तक मेरा वज़ीर आला या मेरी सूबाई काबीना को मेंबर सूबे का किसी शहीद के घर नहीं गया आज तक। मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि आप शहदा के घर क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों इन शहदा के बच्चों के सर पे हाथ क्यों नहीं रहते जो आज हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं? मैं आज एक तारीखी दिन सूबाई असम्बली का भी है। पिछले दिनों मैंने एक खत लिखा था वज़ीर आज़म साहब को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो पुराना था वो मोहतरमा बिन भुट्टो शहीद के नाम पे था, जिसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो अब क्योंकि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बन चुका है, आपने शिफ्ट कर लिया है चकलाला, वहाँ पर वो एयर बेस है जो भी है, लेकिन एयरपोर्ट शिफ्ट हो चुका है लेकिन नाम शिफ्ट नहीं हुआ। लिहाजा मेहरबानी कीजिए उसका नाम भी शिफ्ट किया जाए। पिछले दिनों सिंध असम्बली में इसके ऊपर करारदाद पास हुई और उसी मेरे लेटर की जो मैंने लिखा था उसी के ऊपर, और आज बलूचिस्तान में भी यूनानिमसली एक करारदाद पास हुई है कि इसको दोबारा जो है बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से, वफाकी हुकूमत से अपील होगी कि 2 सूबाई असम्बलियों की तरफ से भी आपको एक करारदाद आ गई है, बाकी असम्बलियों से भी करारदाद, कश्मीर में भी करारदाद आ रही है। हम कौमी और सेनेट में भी ये करारदाद लेंगे, बाकी सब में भी करारदाद लेंगे। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। मैं यहाँ आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि मैं आज आपकी सूबे में जो दहशत गर्दी हो रही है, चाहे वो जैफर एक्सप्रेस था, चाहे बाकी यहाँ पे वाक़यात हुए हैं, हम आपके साथ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपके साथ, आपके बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों के साथ, अपने सिक्योरिटी फोर्स के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं क्योंकि हमें एहसास है, हम पे भी ये वक्त गुजर रहा है, हमें एहसास है कि किस किस्म की ये मुश्किलात होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि आपका सूबा और हमारा सूबा जो है दहशतगर्दी से पाक हो, हमारे बच्चे भी जो हैं वो आला तालीम हासिल करें, हमारे सूबों में भी तरक्की हो और हमारे सूबों में भी जो है खेलों के मैदान आबाद हों। जिस तरीके से आप देखें कल क्वेटा और लाहौर में मैच हो रहा था, अच्छी बात होती अगर ये मैच क्वेटा में हो रहा होता तो यहाँ के लोग भी उसको मतलब है कि आज आप देखें कि हमारे सूबे में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। एक हमारे पास स्टेडियम था जो कि 2017 से उसकी जो है रिकंस्ट्रक्शन शुरू है। बाकी सूबों में पीसीबी के पास ग्राउंड थे, 6 से 8 हफ्तों में काम खत्म हो गया, लेकिन 2017 से लेकर आज तक हमारा अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो कि तारीखी स्टेडियम था उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन नाम तब्दील हो जो है इमरान खान के नाम पे। आज तक अपना कोई ग्राउंड नहीं बना सके इमरान खान के नाम पे, लेकिन ये जो है पुराने जो ग्राउंड है उनको अपने नाम दे रहे हैं ताकि शायद जो है लोग इसे हो। आपकी हुकूमत है, आपको चाहिए थे कि आप हर जगह पे ग्राउंड खेलों के मैदान आबाद करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। लिहाजा मैं दोबारा आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप लोग आएँ, हमारे सूबे का भी दौरा करें, मेरे मेहमान बने। देखिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो हमेशा अवेयर रहते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स हो, सूबे की पॉलिटिक्स हो, बलूचिस्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध या पंजाब या कश्मीर या जीबी की हो, उससे वो अवेयर रहते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में इतिहाद बनते भी है, टूटते भी हैं। हम पीडीएम का हिस्सा थे, हम पीडीएम से बाहर गए, हम पीडीएम के साथ इत्तेहादी जमात बने। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह थे, आज वो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो इत्तेहाद सियासत में बनते भी रहते हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहते हैं।
हर असम्बली के इत्तेहाद, हर इलेक्शन में नए इत्तेहाद, नई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी पूरी कोशिश है कि अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें, सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। हमारे CM में और बलूचिस्तान के और KP के CM में ये फ़र्क है कि वो हर जगह चल के जाते हैं, खुद भी जाते हैं, साथियों को भी साथ लेकर जाते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हमें एहसास की ज़रूरत है, हमें जो है अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। सियासत हम बाद में कर लेंगे, हम मेरे से कुछ इख्तलाफ होगा, किसी और से इख्तलाफ होगा, हम जिरगा करके भी जा सकते हैं। यहाँ की रिवायात हैं, हम पश्तून हैं, आप लोग भी यहाँ पर जो है पश्तून और बलोच और बहुत इज़्ज़तदाराना कौमें रहती हैं, वो जिरगे आपस में कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो है हम सब का दुश्मन जो है वो मुश्तरका है, उसका हमने मुकाबला करना है। इस वक्त आप कह रहे हैं कि हालात हुए, क्योंकि इस वक्त देखें खुशकिस्मती या बदकिस्मती हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। नेटो फोर्सेज जब नाकाम होकर गई हैं, अपना गन छोड़ के गई हैं, 8 से 10 अरब डॉलर का असला छोड़ के गई हैं, वो उन मिलिटेंट्स के हाथों में आ गया है जो आज अफगानिस्तान में बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल हो रहा है। उनके पास स्नाइपर्स हैं, उनके पास थर्मल हैं, उनके पास नाइट विजन हैं, जदीद असला है जो हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा उसके लिए हमें जो है वो सफारान होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा दुश्मन चाहे वो इंडिया है चाहे इसराइल है, वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने बार बार ये कहा है, अफगानिस्तान हुकूमत से भी कहा है कि आप अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। न पाकिस्तान अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होने देगा, ना आप इस्तेमाल होने दें। हिंदुस्तान जो है अपनी जो है वो प्रॉक्सी वॉर वहाँ से लड़ना चाहता है, इसराइल अपनी प्रॉक्सी वॉर वहाँ से लड़ना चाहता है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी, यहाँ की सियासी जमातों की भी, वफाकी और सूबाई हुकूमत की भी, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, फौज की भी, कि हम इस सूबे में अमन लेकर आएँ, हम अपने दुश्मनों का मुकाबला करें और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह जो है वो हक की फतह होगी। और हमारे सूबाई हुकूमत तो कुछ कहती भी नहीं, वो तो कहती है कि साथ मज़ाकरात हो, उनके दफ्तर होने चाहिए। 40,000 दहशत गर्दों को पनाह किसने दी है? सरीना की चाय की प्याली तो हमें बहुत महंगी पड़ी है। एक साबिक फौजी अफसर वहाँ पर गए और सरीना में कॉफ़ी और चाय जो भी पी रहे थे, और वहाँ से जो वो मिलिटेंट्स लाए कि यहाँ पुरअमन, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इतने हज़ार बंदे लाए और ये पुरअमन होंगे। आज उन्होंने हथियार उठा लिया, हम इमरान खान का गरेबान पकड़ें या जनरल फैज़ का गरेबान पकड़ें कि जो हमारे पास वो मिलिटेंट्स लेके आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में जब हुकूमत मिली थी, वो पाकिस्तान बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो खुदकुश तंबाकू का पाकिस्तान था, वो कत्ल गारत का पाकिस्तान था, वो अगवा बरतावान का पाकिस्तान था। और हमें कहा गया था कि मरगला पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स खड़े हैं, सुवात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देखें, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ लिया, पहले दिन उन्होंने रियासत की तरफ से बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी थी। हालांकि उसमें जरदारी साहब का हाथ नहीं था, जो भी माजी के थे उन्होंने रियासत के सरबराह की हैसियत से बड़ेपन का मुजाहरा किया, बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी। हमने एक अमन का सफ़र शुरू किया, वहाँ पे कुर्बानियाँ हुई, सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे पुलिस के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे मीडिया के दोस्तों ने कुर्बानी दी, हमारे सिविल सोसाइटी ने कुर्बानी दी, यहाँ के हमारे APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी उस अमन के लिए। और हमने एक पुरअमन सूबा 2013 में इनके हवाले किया था। आज अगर सूबे का अमन खराब हुआ वहाँ पर तो आज हमारी हुकूमत नहीं है। और बलूचिस्तान में जो इस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जो मिलिटेंसी हो रही है, उसके ऊपर हम बखूबी उसको जानते हैं, और इंशाल्लाह हमारा पूरी कोशिश है कि हम अमन या इस सूबे में बहाल करें। इसमें यह नहीं है कि आप कहें कि उस पार्टी हुकूमत आ गई तो दहशतगर्द आ जाते हैं, तो मतलब है जब दहशतगर्द के साथी उधर आएंगे तो अमन रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमसे पहले लोग थे तो दहशतगर्दों के साथी शायद थे, इसलिए अमन था। लिहाजा ऐसी बात नहीं है। हम इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों का जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, उनका हम हर फोरम पे इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। क्योंकि आगाज़ बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें जब हुकूमत में थी, उस वक्त ये हमने शुरू किया। हमने हमारे ऊपर वफाक का, हमारे खैबर पख्तूनख्वा भी एक एहसान है, 1% ऑफ NFC अवार्ड हमें वॉर ऑन टेरर पे मिल रहा था जब जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट थे, उनका हमारे ऊपर एहसान है। जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की, देखें तालीम सेहत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह ताला हम सिंध में बहुत बेहतरीन हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो हम बलूचिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तालीम के हवाले से बिल्कुल हम इसके ऊपर जो है भरपूर तवज्जो देंगे, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है, हमारे नौजवान तालीम से वाबस्ता है। अब वहाँ पर जो है हमारे पास 34 यूनिवर्सिटी जिसमें 26 के वाइस चांसलर्स नहीं है, अभी जाकर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर लगाए जा रहे हैं। हमारे पास ये पोजीशन है कि सूबाई वज़रा के घर में टीचर एग्जाम दे रहे होते हैं ताकि टीचर जो है नकल से पास हो जाए और हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर दें और तारीख कर दें। ऐसा जो आपके एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको जो है मुश्किलात हैं, मुश्किलात सूबे में हैं, लेकिन हम इस मुश्किलात को जो है वफाक के साथ मिलकर इस चीज़ को हल करेंगे। सैलाब ज़दगान के हवाले से जो बात हुई, बिल्कुल इस पर भी वफाक से बात की जाएगी, क्योंकि आपके सूबे के जो है
मतलब है कि पंजाब में एक एक प्रोजेक्ट जो है एक तरफ और आपके पूरे सूबे का बजट एक तरफ। लिहाजा वफाक से बात की जाएगी। अभी भी आपके चीफ मिनिस्टर साहब हमारे PSDP के कमेटी के मेंबर हैं बलूचिस्तान से, हमारे जो बजट बन रहे हैं उस कमेटी के मेंबर भी हैं और वो अपना मुकदमा उस फोरम पे लड़ रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम तालीम और सेहत को वलीन तरजीह दें। सैलाबजदगान जो कि इस वक्त बेयार व मददगार हैं, जिनके छत नहीं है, जिनके घर नहीं है, आप देखें कि सिंध में 22 लाख घर सोलराइज बन रहे हैं। करते रहते हैं, सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, बलूचिस्तान भी आते रहते हैं। यहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन आप देखें कि पिछले जो सिचुएशन थी इंडिया के साथ, उसमें भी और रहते हैं, आते रहते हैं, आएंगे इंशाल्लाह। फुल कैंप तो बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आप कहेंगे नहीं वो यहाँ पे प्रेसिडेंसी यहाँ पे शिफ्ट कर दें और यहाँ से कंट्रोल करें, तो नहीं हो सकता। लेकिन जो आपने बात की है कि सिंध में पानी का इशू था, सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई और उन्होंने पहले दिन से कहा था कि CCI की मीटिंग होनी चाहिए। CCI की मीटिंग नहीं हो रही थी और साल बाद आईनी तौर पर जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो है 3 महीने में CCI की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो 1 साल तक वो मीटिंग नहीं हुई। हमने कहा था CCI की मीटिंग जैसे भी आपने देखा कि उस पर देखें। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि प्रेसिडेंट साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी कैनाल को मंजूर कराने में। अगर होता तो 1991 के अकॉर्ड के बाद जो अपने सूबों को पानी मिलना था उसमें सिंध में जो है वो रेनी कैनाल बन चुकी है, आपके पंजाब में जो है वो थल कैनाल बन चुकी है, कच्ची कैनाल जो है वो कंप्लीशन पे है, यहाँ बलूचिस्तान में एंटर हो चुकी है और हमारे सूबे की नहर का तो पता ही नहीं है, अभी जाके टेंडर उसके हो रहे हैं। तो वो हम उनसे पहले मंजूर करा लेते। लिहाजा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो चीफ मिनिस्टर होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो वज़ीर आज़म साहब होते हैं। दोनों मशावरत का चीज़ करते हैं। कोई मंजूरी ऐसी नहीं थी कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैं आपको फंड रिलीज़ कर रहा हूँ और ये मंजूरी हो जाए। अगर फंड्स होते तो हम आज यहाँ अपने बलूचिस्तान के MPs को दे रहे होते, MNAs को अपने दे रहे होते, KP के MNAs MPs अपने को दे रहे होते। ये चीज़ें एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो फैलाएगी। जरदारी साहब ने इजाज़त दे दी है। नशर जमातें आज भी नहर तो ख़त्म हो गई है, नशर जमातें तो आज भी रोड पे खड़ी हुई है कि अब नहर बन रही है। तो उनको कौन से वापडा के चेयरमैन ने ब्रीफिंग दी है या किसने उसको ब्रीफिंग दी कि नहर बन रही है? अब जब नहर बंद भी हो गई है, CCI का फैसला भी हो गया, फिर भी अगर वो जमातें नहीं मानती तो किसी और के एजेंडे पे, मुल्क दुश्मन एजेंडे पे अगर काम करे तो हम उनको नहीं रोक सकते। लिहाजा जो चीज़ भी होगी, जो सूबे का हक होगा, कभी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी किसी सूबे का हक नहीं मारेगी, क्योंकि NFC अवार्ड देने वाले हम थे, उसके बाद NFC अवार्ड हुए नहीं। लिहाजा हमने सूबों को हुकूक दी, हमने खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया, सब कुछ किया। लिहाजा आप इससे मुतमईन रहें कि किसी भी सूबे के हक पे कोई डाका डलेगा, जब तक हम बैठे होंगे किसी सूबे के हक पे कोई डाका नहीं डलेगा। आखिरी असम्बली में सपोर्ट करते हैं, हम तनकीद भी करते हैं, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। हम ये तनकीद नहीं करते कि हम आज आ गए और तनकीद बराए तनकीद करें, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे भी होते हैं, इत्तेहादी हुकूमत में जो है फासले भी बढ़ते हैं, नज़दीक भी होते हैं फासले। लिहाजा हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनकी इस्लाह करें, अच्छे अच्छे उनको मशावरत करें, तजवीज़ें दें ताकि जमहूरियत चले, हुकूमत चले। हम उनके साथ जैल इंशाल्लाह मुतमईन होंगे। पाकिस्तान में तो ऐसे लोग भी बने जिनका पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड ही था, वज़ीर आज़म बन जाते थे और अपने घर का एड्रेस वज़ीर आज़म हाउस बताते थे और बाद में नादरा को पता चलता कि वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं है और उससे शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल हो जाए। हम बिल्कुल मुतमईन हैं, हमारी इत्तेहादी जमातें मुतमईन हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखिए बेहतरी होगी। शुक्रिया जी।